हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। जो चूर्ण कल्पना हमने पढ़ाया था उसमें क्या है कि कौन कौन से चूर्ण अपने सिलेबस में है, क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हम ये बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, शीतोपलादी चूर्ण। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं कि शीतोपलादी चूर्ण क्या होता है, पूछ लेता है कभी 5 नंबर में 60 नोट्स में। ठीक है, जब भी पूछेगा तो 60 नोट्स में पूछेगा, 5 नंबर में क्या पूछेगा, शीतोपलादी चूर्ण क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं मेनली बेटा, शीतोपला तुगाचीरी पिपली बहुला त्वचा, शीतोपला तुगाचीरी पिपली बहुला त्वचा, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम लेह एत छौद्र सर्पिषा। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो चूर्ण कल्पना है वो किसकी उपकल्पना है, वो है जो है बेटा कल्क की उपकल्पना है। ठीक है, तो वही यहाँ ले हेत लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है कि शीतोपलादी को हम इसी के नाम से याद कर लेते हैं। सी से बेटा सीता हो जाता है, ता से तुगाछीरी हो जाता है, पा से पिपली हो जाता है, ला से एला हो जाता है, और आदि से मतलब जो है क्या, वो क्या नाम है, दालचीनी आदि जो त्वक है ना, वो हो जाता है दालचीनी। त्वचा मतलब दालचीनी त्वक, तो ये हो जाते हैं उसी के नाम से सारे। तो ये यूज किस में किया जाता है, श्वास काश क्षय अरुचि अम्ल पित्त दाह और तृष्णा नाशक होता है ये। तो शीतोपलादी चूर्ण का यूज श्वास काश में, क्षय में, अरुचि में, अम्ल पित्त में, दाह में, तृष्णा में दिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण क्या होता है बेटा, तिरकटकम अजमोदा सैंधवम जीरके द्वय समधरण कृतानाम अष्टौ हिंगु भागा प्रथम कमल मुक्तम सर्पिश्चूर्णम एत जज्जनयात जठराग्नि वात रोगस छंति। तो इसमें सारी चीज़ें बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि जो है हिंगवाष्टक चूर्ण जो है कैसे बनाया जाता है और इसकी मात्रा कितना लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो इसमें लिखा है बेटा कि तिरकटुकम अजमोदा, तिरकटु क्या होता है, सोंठ पिपली और मरीच, अजमोदा उसके बाद हो गया ये चौथा। फिर लिखा है सैंधव, सैंधव लौड़ हो गया। जीर के द्वय, जीर के द्वय मतलब बेटा 2 प्रकार का जीरक होता है, एक होता है श्वेत जीरा, एक होता है स्याह जीरा। तो श्वेत और स्याह, वो यहाँ पर लिखा है श्वेत जीरा और स्याह जीरा। ठीक है, तो ये सब सारे भाग कितने लिए गए हैं, 800 ग्राम, मतलब 8 भाग। किसके कार्ड मतलब किसकी तुलना में, रेफरेंस में, हिंगू भागा, हिंगू जो है उसकी तुलना में 1/8वां भाग होता है। मतलब अर्थात जैसे 100 ग्राम अगर आपने हिंगू लिया है तो 800 ग्राम जो है बाकी चीज़ें ऊपर की 7 चीज़ें होंगी। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण में। इसका इम्पोर्टेंट श्लोक है ये श्लोक आपको याद रखना है कि तिरकटकम अजमोदा सैंधव जीरके द्वय और समदृढ़ नाम अष्टव हिंगू भागा। तो ये तो हो गया बेटा कितना चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। फिर प्रथम कवल मुक्तम सर्पिश चूर्णमेत, हिंगवाष्टक चूर्ण कब खाना चाहिए, जब मतलब प्रथम कवल युक्तम, जब आप सबसे पहले कवर खा लेते हो कवल भोजन का, उसके बाद इसको सर्पिश यानी घृत से इसको चूर्ण को खा लेना चाहिए। तो ये अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त कर देगा, अग्नि का दीपन अच्छे से करेगा, पाचन अच्छे से करेगा, तो ये सारी चीज़ें करता है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो ये खाने का तरीका है। ठीक है, और गर्म पानी से खा सकते हो या घी से जो है तक्र से, किसी चीज़ से खा सकते हो इसको। फिर लिखा है जज्जनया जठराग्नि वात रोगशांति, मतलब ये जठराग्नि का क्या करता है, मतलब प्रज्वलित करता है जठराग्नि को, और अच्छे से उसमें दीपन पाचन ये सब करवाता है ना। तो वात रोगों का भी क्या करता है, हनन करता है, यानी वात रोगों को शांत करता है, वात रोगों का नाश करता है। तो यही लिखा है। यूज कहाँ किया जाएगा बेटा, मंदाग्नि में, आरुचि नाशक में, दीपन, पाचन, ग्रहणी, पांडु, अतिसार, प्रवाहिका, आदमान, गुल्म, शूल और अम्लपित्त में। ठीक है, मात्रा कितना देते हैं, 1 से 4 मासा तक मात्रा इसका यूज किया जाता है। तो 1 से 4 मासा तक जो है यूज किया जाता है। मात्रा किसके साथ, चाहे घी के साथ दे दो, तक्र के साथ भी से दे सकते हो, और गर्म पानी के साथ भी दे सकते हो, या ठंडा पानी से भी ले लेना चाहिए इसको। लेकिन क्या शर्त है कि जब प्रथम कवल भुक्तम, मतलब जब पहला पहला कवल जो है आप खा लेते हैं तो उसमें जो है इसको यूज करते हैं, उसके बाद इसको खा लेते हैं। चलिए अब आ जाइए क्या करना है कि, ठीक है, अब आ जाइए क्या, ताली शादी चूर्ण। ताली शादी चूर्ण क्या होता है बेटा,
इसको याद करने का आसान सा ट्रिक लिखा है, तमसोप्यूदाई प्लस चीनी। तमसोप्यूदाई क्या होता है बेटा? तालिशाती, तालीश पत्र, मरीच, सोंठ, पिपली, बंसलोचन, दालचीनी और ई से इलायची। तो ता से तम तालीश पत्र, मा से मरीच, सौ से सोंठ, पी से पिपली, व से वंशलोचन, दा से दालचीनी, ई से इलायची, छोटी इलायची। तो तमसोप्यूदाई में तालिश जो है, तालिशादी में ये तमसोप्यूदाई। तो तालिशादी और सीतोपलादी ये दोनों लगभग लगभग जो है श्वास खास एक ही जैसे बीमारियों में ये सब दिए जाते हैं ना। जिसको खांसी आती हो, श्वास खास, तो तालिशादी वहाँ भी। बस डिफरेंस क्या है? जो शीतोपलादी होती है ये जो है कफ वाली, स्पुटम वाली खांसी में इसको दिया जाता है। जो जो कफ होता है ना, बेड कफ, कफ, तो उसमें इसको दिया जाता है, ठीक है। और ये ड्राई कफ में दिया जाता है बेटा, सूखी खांसी में ये दिया जाता है, ठीक। चलो, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? सब बढ़ते क्रम में, तमसोप्यूदाई बढ़ते क्रम में लिया जाता है। तालीस पत्र 100, ये 200, ये 300 सोठ, ये 4 5, ठीक, यहाँ तक वंशलोचन तक क्या है बेटा? 500 मिलीग्राम, 500 ग्राम तक। उसके बाद दालचीनी, छोटी इलायची और मिश्री, ये सब, ये दोनों 50-50, और बाकी ये मिश्री अकेले ही कितना? 2.2 kg इसमें लिया जाता है। तो तालीस शादी जो चूर्ण है उसका जो मेन कंटेंट है वो क्या है? जो है मिश्री यानी चीनी है मेन कंटेंट इसमें। चलो, तालीस शादी चूर्ण में तो जिसको आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि जिस पेशेंट को डायबिटिक हो और उसको खांसी भी आती है, सूखी खांसी, तो ऐसा नहीं है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आपको ये पता नहीं है कि इसमें कितना भाग चीनी है, ठीक है। अब आप क्या किए, उसको डायबिटिक पेशेंट है, खांसी लेके आया आपके पास, सूखी खांसी, आप उठा के इसी को दे दिए तालीस आदि। बहुत अच्छा होता है, बहुत काम करता है, काम करेगा, आप भी एलोपैथ डॉक्टर की तरह बन जाओगे। एलोपैथी वाले क्या करते हैं? एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी बढ़ा देते हैं, पैदा कर देते हैं। तो ऐसे ही आप भी करोगे कि प्रमेय है और उसको वो किसी तरह कंट्रोल किया हुआ था, आपने तालीस आदि चूर्ण 3 टाइम खिला के खांसी तो कम किया, लेकिन प्रमेय उसका बढ़ा दिया। तो ध्यान देना है कि कहाँ पर नहीं देना है इसको, ठीक है। इसी तरह से बेटा हिंगवाष्टक चूर्ण होता है। हिंगवाष्टक चूर्ण में देखो क्या पड़ा है? सैंधवम जीर के दो, सैंधव लवण पड़ा है, ठीक है। तो इसमें नमक बहुत होता है। जब इसको कहाँ नहीं देना है? जो हाई बीपी का मरीज होता है वहाँ नहीं देना है। पता लगे हाई बीपी वाला मरीज आया और उठा के उसको क्या खिला रहे हो? हिंगवाष्टक चूर्ण। तो इसीलिए हिस्ट्री लेना कायदे से ज़रूरी होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चूर्ण कौन सी वटी में क्या कंटेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। लवण भास्कर ठीक उसी तरह से है, खूब सारा इसमें भी लवण पड़ा होता, नाम ही लवण भास्कर है, ठीक। तो इसमें किस में नहीं देना है? हाई बीपी वाले मरीज को नहीं देना है। चलिए, तो इसमें रोमक लवण नहीं होता, बाकी टोटल कितने लवण होते हैं? 17 द्रव्य होता है और 4-5 लवण होते हैं, लेकिन रोमक लवण इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो पिपली, पिपली मूलम धान्यकम कृष्ण जीरकम, इसमें पिपली है, पिपली मूल है, धनिया है, कृष्ण जीरा मतलब काला जीरा है, सैंधवम सैंधव है, चा बिड़ैच बिड लवण है, पत्रम तालिशम जो पत्र तालिश पत्र है, केसरम केसर है ना। येषाम द्विपलिकाम बागान, ये सब कितने द्विपल भाग में लिए जाते हैं। पंच सवर्चलस्य चा, और इसके 5 गुना क्या जो है सवर्चल लवण लिया जाता है। मरीच अजाजी शुंठी नाम एकस्य फलम, और ये सब मरीच अजाजी शुंठी ये सब कितना लिया जाता है? 1 फल, ठीक। त्वग एला 4 भागे और उसका आधा भाग त्वग और एला लिया जाता है, ठीक। और चाहे समुद्रराज कुडव द्वयम, जो समुद्र लवण है वो कुडव, एक कुडव, कुडव द्वयम मतलब 2 उसमें कुडव में। कुडव जानते हो ना, अंजलि का पर्याय होता है। दाढ़ीमात कुडवम चायो, और दाढ़िम जो है कुडव प्रमाण में। चायो दो पले चा अम्ल बेत 7, और 2 पल क्या लेना है? अम्ल बेतस। तो ये टोटल बेटा होता है आपका, ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट। लवण भास्कर का श्लोक का जो है ट्रिक तो पूछा ही जाता है, वाइवा वगैरह में भी जो है एग्जामिनर पूछ लेता है लवण भास्कर चूर्ण का जो है क्या बताओ श्लोक। तो पिपली पिपली मूलकम धान्यकम कृष्णजीरकम सैंधवम चा विडच्यम पत्र तालिसम
तो एक एक शब्द यहाँ हमने लिख दिया है जिससे याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, PSCMTD। तो इसको याद करना। पिपली पिपली मूलम धान्यकम कृष्णजीरकम सैंधवम चाबिडच्य पत्रम तालीश केसरम येषाम द्विपलिकान भागान पंच चवर्चलस चा। उसके बाद मरीच जाजी शुंठी नाम एकस्य पलम पलम त्वगेराचार दवागे चा समुद्रात कुड़वय द्वयम डाडिमात कुड़वम चायो द्वैपले चा अम्लभेद सात। ठीक है, तो मात्रा बेटा यूज कितना किया जाता है? 2 से 4 मासा तक इसकी मात्रा यूज की जाती है। किसके साथ इसको देते हैं? घी के साथ दे दो, तक्र के साथ दे दो, गर्म पानी से दे दो, कांजी से दे दो आप। ठीक है, द्विपलिकान भागान पंच मतलब होता है 250 मिलीग्राम, एक पल में 50 ग्राम और एक कुडो में 200 ग्राम होता है। ठीक है, ये एक मतलब उससे मॉडर्न से और जो पुरानी मापने की विधि है उसमें थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं? मंदाग्नि में करते हैं, अर्श में करते हैं। किसी पेशेंट को अर्श हुआ हो, मंदाग्नि हो, ग्रहणी हो, पेट की कोई बीमारी हो, ठीक है, कुष्ठ हो, प्रमेह हो, पांडु हो, भगंदर हो, प्लीहोदर हो, इन सब में दोगे। ठीक है, कृमि रोग में दोगे, उदर रोग में दोगे, हृदय रोग में दोगे। लेकिन इसमें देखो कितने तरह के लवण पड़े हैं, सारे लवण पड़े हैं। सैंधव है, बिड लवण भी है, ठीक है, उसके बाद देखो सवर्चल लवण भी है, उसके बाद और आगे क्या समुद्र लवण भी है। तो सारे लवण लगभग पड़े हैं। कौन सा लवण नहीं पड़ा है इसमें? रोमक लवण नहीं होता है। बाकी सारे 4 लवण, टोटल 17 द्रव्य होता है। कभी कभी पूछता है कितने लवण भास्कर में टोटल कितने द्रव्य होते हैं, तो 17। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन बनता है बेटा। उसकी मात्रा पूछेगा, उसमें कितने द्रव्य हैं ये पूछेगा, कौन सा लवण नहीं होता ये पूछेगा, है ना, कहाँ पर यूज किया जाता है ये पूछेगा। तो यही सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको बता दिया है, आप इसको कायदे से लिख सकते हैं। बस कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पर है, जहाँ पर इसे नहीं देना है, तो लॉर्ड भास्कर हो गया, इंगवास्टक हो गया, ये सब हाई बीपी वाले मरीज को एक्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाओ आविपत्तिकर चूर्ण। ये देखो ऐसे सिलेबस में तुम्हें जल्दी मिलेगा नहीं ढूंढने, लेकिन क्या होता है ना, पीजी वगैरह में पूछ लेता है और कभी कभी यहाँ भी पूछ लेते हैं एग्जामर। तो आविपत्तिकर चूर्ण में जो होता है, इसका ट्रिक क्या होता है बेटा? तिरकटू और त्रिफला की मस्त बीबी इलायची जैसी तेज है, तो जैसी को काट दो। ठीक है, बाकी रहेगा। इलायची को काट दो, सॉरी तेज जैसी को काट दो, बाकी सब रहेगा। तो तिरकटू त्रिफला, त्रिकटू क्या होता है बेटा? पिपली शुंठी मिर्च। त्रिफला क्या होता है? हरित की विविध की आम्ल की। तो त्रिकटू त्रिफला ये 6 चीज़ें हो गई। और उसके बाद देखो मस्त बीबी मतलब मुस्ता। बीबी से क्या हो गया बेटा? बिडंग और बिड लवण। तो बिडंग और बिड लवण हो गया आपका बीबी। इलायची जैसी तेज, इलायची भी हो गया, और तेज मतलब तेज पत्र हो गया। तो इतनी सारी आविपत्तिकर में जो चूर्ण में पूछता कंटेंट क्या क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। क्या? त्रिकटु त्रिफला की बीबी की मस्त बीबी इलायची जैसी तेज। ठीक है, और साथ में LTS इतनी तेज है। ठीक है, चलो क्या है? LTS लौंग त्रिवृत शर्करा। तो ये 3 चीज़ें और याद करना है। तो ये सब कितना लेना है बेटा? ऊपर वाली जो इतना तेज तक जो है, त्रिफला त्रिकटु की मस्त बीबी इलायची जैसी तेज, तो ये कितना लेना है? प्रत्येक को 1-1 तोला लेना है, अर्थात टोटल 11 द्रव्य ये हैं, तो 11 तोला ये ले लेना है। ठीक है, और सबके बराबर, अर्थात लौंग कितना लेना है? लौंग को सबके बराबर। तो ऊपर कितना हो गया? टोटल सब मिला के 11 तोला, तो सबके बराबर बेटा ये हो गया 11 तोला लौंग। अब सब चूर्ण का 2 गुना, तो ऊपर कितने हैं? 11 ये और 11 ये 22। तो अगर 22 है तो उनके चूर्ण का 2 गुना यानी 44 तोला। ये कभी कभी श्लोक पढ़ के लड़के जान नहीं पाते हैं। तो त्रिवृत्त हो गया बेटा 44 तोला। अब शर्करा कितना का है? जो सब चूर्ण के बराबर। तो अब देखो 44 ये हो गया और 22 ये था, तो 22 और 44 कितना हो गया? 66 तोला। तो टोटल कितना हो गया? 66 तोला सारे चूर्ण हो गए मिला के। तो इसको कभी शांति से बैठ के जोड़ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक, नहीं तो वीडियो को रोक के एक बार वापस करके फिर से देखना, तो समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? ये 11 द्रव्य हैं बेटा यहाँ तक, 3 इसमें 6 और 5 ये 11 द्रव्य, तो 11 एक 11 तोला हो गया। उसके बाद लौंग करा इन सब ऊपर वालों के बराबर, तो कितना हो गया? 11 तोला।
कह रहा है सब चूड़ के 2 गुना, जितना चूड़ अभी तक हुआ लॉन्ग तक उसका 2 गुना, तो ऊपर तक कितना हो गया 11 ये और 11 ये 22, उसका 2 गुना 44 हो गया। फिर कह रहा है कि सभी चूड़ के बराबर, जो ऊपर जितने चूड़ बन गए यानी त्रिवृत्त तक उसके बराबर, तो कितना हो गया बेटा 11 11 और 44, तो 66 तोला आ गया जोड़ के। ठीक है, तो ये होता है अभिपत्तिकर जोड़ का ट्रिक हो गया और ये हो गया। चलो, और अगर चूड़ की मात्रा ना पता हो किसी की कि कितना खाने के लिए देना है, तो हमने बताया था एक वो ट्रिक कवच करके समझाया था। कल्क, वटी और चूड़ की मात्रा 1 कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में जो है यूजी से लेके पीजी तक सब जगह पूछा जाएगा। चूड़ का मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, चूरन कैसे बनाते हैं भैया, ये देखना है। ठीक है, तो साइज रिडक्शन, पूरा खेल किसका है, साइज रिडक्शन का। कोई द्रव्य ले आए बिल्कुल उखाड़ के जड़ सहित, ठीक है। अब इसको क्या करो, खूब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करो, खूब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करो। आई समझ में, तो तभी तो चूर्ण बनेगा। चलो देखते हैं कैसे करना होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज, सही बात है, ठीक, ऑफ पार्टिकल ऑफ द ड्रग्स, जो हम ड्रग मटेरियल लाए हैं उसका साइज जो है क्या करना होता है, छोटा करना। इट इज़ डन बाय द मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल मतलब जैसे मशीन से या कूट के किसी भी तरह से, तो मैकेनिकल तरीके से इसको, मीन्स इट विल बी कॉल्ड मिलिंग, तब इसको क्या बोलेंगे, मिलिंग, MILLING। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा क्या है कि लेसर द पार्टिकल साइज, इसका देखो लाभ क्या है, कैसे काम करता है ये चूड़। लेसर द पार्टिकल साइज, पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होगा, मोर द सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और लेसर विल बी द ड्राइंग टाइम, ड्राइंग टाइम मतलब जितना छोटा छोटा होगा उतने ही जल्दी वो सूखेगा। ठीक है, अगर उसको फैला दिया जाएगा धूप में, पंखे के नीचे हवा में, तो सूखेगा जल्दी, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी जल्दी सूख जाएगा। मोर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी सही बात है, जो भी आप ड्रग्स खाते हो वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जितना जल्द जो है ज़्यादा छोटा टुकड़ा होता है। इसीलिए तो हम जो खाना खाते हैं क्या करते हैं, उसको दांतों से बोलते हैं 32 बार कम से कम उसको कूचो, खूब छोटे से छोटे पार्टिकल में कर दो, जिससे उसमें उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसको डाइजेस्टिव जूस वगैरह उसमें अच्छे से मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी उसका पाचन हो जाएगा, बहुत तेज़ी से उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, इसीलिए जो है पाचन क्रिया इसी उस पर काम करती है, तो ये भी है। तो कह रहा क्या, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो भी ड्रग आप लेते हो उसका एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, मेनली डिपेंड्स ऑन ये 3 चीज़ें हैं। डोज का फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में कितना डोज दी हो, ठीक है। ये क्या, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कौन से रूट से दिए हो, सबक्यूटेनियस दिए हो या फिर जो है क्या नाम है, इंट्रल रूट से दिए हो या पैरेंट्रल रूट से दिए हो, है ना, IV वगैरह, तो कैसे दिए हो ये आपको पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी इसका एब्जॉर्प्शन मायने रखता है। पार्टिकल का साइज, ड्रग्स का जो पार्टिकल साइज है वो कितना छोटा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज है कि पार्टिकल साइज डिपेंड ऑन द सीम नंबर, सीम नंबर, सीम मतलब होता है बेटा छलनी, जैसे घर में देखो कोई आटा छानने वाली छलनी होती है, उसमें ऐसे छोटे 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 बहुत सारे छलनियाँ मतलब होती हैं नंबर छिद्र के। ठीक है, हम कहते हैं एक जो है आप 4-5 जो है सेंटीमीटर का डायमीटर का एक क्या ले लो, छलनी ले लो, और इसमें छेद बनाओ। अब जितना बड़ा आपका छेद होगा उतने कम नंबर इसमें सीब होंगे, मतलब वो क्या नाम है, होल होंगे, है ना। तो इस सीब में कितना देखो, अगर बड़े बड़े आप बनाओगे तो इसके जो है छानने वाले जो होल हैं वो कम होंगे, लेकिन अगर इसी 4-5 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले को खूब छोटे छोटे सीब में इसको उसमें डिवाइड करो होल में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, तो बहुत महीन पार्टिकल छनेगा। तो वही कहा है कि साइज कैसे मैटर करता है, मतलब डिपेंड करता है कि छोटा होगा बड़ा होगा क्या होगा। तो वही लिखा है कि जो पार्टिकल का साइज है वो डिपेंड करता है सीब नंबर पर, जो छलनी का सीब नंबर होता है कि वो कितने नंबर का सीब है,
ठीक है, चलनी है, कितने उसमें सी मतलब वो है होल्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। सही बात है, साइज का सेपरेशन करता है वही सीविंग। जैसे उसके होल छोटे बड़े होंगे उसी अकॉर्डिंग साइज भी पार्टिकल का छोटा बड़ा छन के आएगा। सीव नंबर इंडिकेट द मिस इन एन एरिया ऑफ 1 इंच, है ना। मैसेज मैसेज मतलब होल्स, वही छिद्र जो होते हैं छोटे छोटे, वही तो वो मैसेज मतलब जो छिद्र है छोटे छोटे 1 इंच एरिया में, 1 इंच एरिया मतलब 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा, जो आपका कोई जो है मान लो छन्नी है, इसमें जो है कितने नंबर ऑफ छिद्र हैं उसी पे क्या करता है ये सीव नंबर वही होता है। तो 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा जो है कोई छन्नी ले लो, उसमें जितने छिद्र होते हैं जितने मैसेज होते हैं वही क्या होता है, वही होता है सीव नंबर। चलिए देखते हैं कि कौन से उसमें कितना सीव नंबर होता है ना। चलिए, तो साइज ऑफ सीव, जो सीव की साइज है छन्नी की, कैसे, एक आता है 10/44 का, तो देखने में ही लग रहा है क्या बड़ा जो है होगा, यानी जो है 10/44 के मतलब आप क्या समझते हो, यहाँ मैंने नीचे समझा दिया है कि 10 नंबर की सीव से सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे, परंतु 44 नंबर के सीव से 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास नहीं हो सकते हैं, नहीं होता है, ठीक हो ना हो। इसी तरह से जैसे 22/60, तो 22 नंबर की सीव से तो सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे, परंतु जो नीचे वाला है 60 नंबर की सीव से 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास ना हो। तो ये एक इसका मतलब समझने का तरीका है। अगर केवल 85 लिख दिया है तो इसका मतलब है 85 नंबर की सीव से सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे। भाई इतना बड़ा जब छिद्र होगा तो कुछ रुकेगा थोड़ी, सब कुछ पास हो जाएगा, है ना। तो यही तरीका बताया, इसका मतलब क्या होता है कि 10/44 से 22/60 से 44/85 से, तो क्या है इसका मतलब है, ये सीव के नंबर होते हैं बेटा। कहते हैं कि 10/44 नंबर का सिम ले आओ, उससे जो है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में कि कोर्स पाउडर छानने के लिए किस नंबर की सिम लगती है, 10/44, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 10/44 के नंबर से जो सीव होती है वो कौन से पार्टिकल को जो है कौन से पाउडर बनाती है, तो कोर्स पाउडर। आई बात समझ में। ऐसे ही 22/60, तो मॉडरेट कोर्स पाउडर, मॉडरेट कोर्स पाउडर मतलब जो है थोड़ा सा उस स्थूल से थोड़ा सा और पतला, मतलब पृथु। फिर 44/85 मतलब मॉडरेट फाइन पाउडर, ये और फाइन जो होगा, है ना। इसी तरह से जो है 85 तो फाइन पाउडर, वेरी फाइन मतलब सब छन जाएगा, है ना, कुछ नहीं बचेगा। और फिर 120 मतलब वेरी फाइन पाउडर, इतना पतला चूर्ण है कि इससे ज़्यादा पतला अब नहीं हो सकता, तो ये सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम चूर्ण है जो वो 120 नंबर की सीव से छानी जाती है। आई बात समझ में। तो ऐसा सीव ले लिया 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा वाले सीव का, तो उसमें 120 वो ऐसे मान लो, तो वो बहुत पतली, बहुत 120 नंबर के इसमें होल बनाओगे तो वो बहुत पतला होल बनाना पड़ेगा तभी वो आएगा ना। तो होल बहुत छोटे होंगे यानी बहुत फाइन पाउडर इससे साफ होगा। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछना। चलिए, ये समझा दिया आपको। एडवांटेज क्या होते हैं चूड़ के, हाँ चूड़ क्यों बनाए हम, चूड़ कल्पना क्यों करें, उसका क्या फ़ायदा होता है, तो मोर इकोनॉमिक, थोड़ा सा आर्थिक रूप से थोड़ा सा क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है बनाने के लिए, ठीक है, कम खर्चे में अच्छा बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, आप पाउडर इज मोर देन अदर लिक्विड प्रिपरेशंस, जो भी हम सोरस वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा सोरस वगैरह हम बनाते हैं, क्वाथ वगैरह, तो एक ही दिन में हमको पी के ख़त्म करना पड़ता है। सोरस वगैरह तो सद्दो, मतलब तुरंत बनाया तुरंत पी के ख़त्म करो। लेकिन अगर हम चूड़ बना लेते हैं तो थोड़ा सा उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है शिविर क्या नाम है, साबिरते अवधि जो हम पढ़ाए थे वो बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ पाउडर इज मोर देन अदर लिक्विड प्रिपरेशन, तो वही इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। पाउडर आर इजली एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड, ये भी सही बात है। चूड़ क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये भी पता है, चूड़ छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, अच्छे से मेटाबोलाइज्ड होगा शरीर में। फिर डिसएडवांटेज क्या है, दिक्कत कहाँ पे आती है चूड़ बनाने में, एक तो इसको छोटे बच्चे नहीं पसंद करते हैं,
मतलब बड़े लोग तो अगर हिम्मत करके खा भी सकते हैं, कोई कड़वी द्रव्य हो, कोई तीखी द्रव्य हो तो उसे तो एडल्ट खा सकता है, लेकिन छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो बिटर जो है ड्रग का चूर्ण खाने में परेशानी होती है बच्चों को भी। और सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण इसका देखो, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन भी, मतलब एयर अगर एयर में आ गया तो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। और हाइड्रोलिसिस भी इसका खूब तेजी से होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब देखो ना, चूड़ लेके आओ आप कभी और उसको ऐसे खोल के रख दो, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के जो ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, पूरा चूड़ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। अक्सर क्या होता है, जैसे आपका लवण भास्कर हुआ, हिंगुआष्टक हुआ, इन सब में क्या पड़ा हुआ है, नमक है ज़्यादा से ज़्यादा। और नमक ऐसे भी आप खुले रख दो इन्वायरमेंट में तो क्या हो जाता है, अपने आप वो सारे नमी को खींच लेता है और वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है कि इसे कांच के पात्र में एयर टाइट करके रखा जाता है। ठीक है, तो यही एक दो डिसएडवांटेज है। किन द्रव्यों का पाउडर आप जो है पाउडर फॉर्म नहीं बना सकते हो, कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम चूर्ण रूप से नहीं तैयार कर सकते हैं, तो जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा एक्सट्रीमली कर रहे हो इन्वायरमेंट से, तो एब्जॉर्ब इन्वायरमेंटल जो है मॉइस्चर्स, तो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, डेलिक्वेशेंट हो, डेलिक्वेशेंट मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि मृदु टाइप के, तो मेल्ट ऑन एक्सपोजर, जैसे ही एक्सपोज करो तुरंत ही क्या कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, वायु में ही पिघलने वाला हो जाता है। तो बहुत मृदु होता है, जैसे ही वायु में आता है तुरंत ही पिघल जाए। तो ऐसी चीज़ों का हम क्या नहीं कर सकते, चूर्ण रूप में नहीं बना सकते। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस चीज़ का हम चूर्ण बनाए हैं। चूर्ण कल्पना का एग्जाम्पल क्या होता है, तो शीतोपलादी, तालिस आदि, लवण भास्कर, हिंगो अष्टका, विभक्तिकर, ये सब हम पीछे पढ़ा के आए हैं। ये सब क्या है, यही सब चूर्ण कल्पना के एग्जाम्पल हैं, ना कि इसके एग्जाम्पल किन किन का पाउडर नहीं बना सकते। पाउडर ही तो बनाए हैं भाई, पीछे अभी पढ़ा के आए हैं। आई बात समझ में। तो आज की कथा यहीं तक। और इन सब के क्वेश्चन आयुर्वेद के आपको पता है कि कहाँ पर मिलता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जो है @आयुर्वेदा वाला ऐसे लिखोगे तभी वो सर्च में आएगा। आयुर फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, आयुर्वेदा। फिर यहाँ स्लैश लगाओगे छोटी सी नीचे, ठीक है, नीचे स्लैश लगेगा, फिर लिखोगे वाला। इस चैनल पे आपको जो है मिलेगा सारे क्वेश्चंस, जितने भी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए।